हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके डॉट ट्यूशन में। आज हम देखने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये लास्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है जिसका नेम आपको दिख रहा होगा, ये रहा। कोड देख लीजिए पहले, 184 है। ठीक है, नेम है इसका पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। इस बुक में आप पढ़ते होंगे महामारी के बारे में, ठीक है, पैंडेमिक्स के बारे में और टेस्ट वगैरह के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि क्या किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये पॉइंट्स दे रखे होते हैं, पहले इनको ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। जो आपके सारे क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अटेम्प्ट एट लास्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको जितने भी सेक्शन दे रखे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको मिलेंगे इक्वल मार्क्स ही। जैसे कि आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर दे रखा है 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द वर्ड लिमिट फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन इज 300 वर्ड्स एंड फॉर 5 मार्क्स इट इज 150 वर्ड्स। यानी कि जो एक 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 300 शब्द लिखने हैं। मेरी सलाह तो यही है कि आप वर्ड्स ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। जस्ट आप 300 वर्ड्स लिखेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग जो है वो बहुत छोटी होती है। तो वो अपना आंसर अगर मैं कहूँ कि 100 वर्ड लिखिए तो वो एक ही पेज में आराम से ख़त्म कर देंगे या आधे में ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की राइटिंग जो है वो बड़ी होती है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, खुला लिखते हैं, तो उनके वो 100 जो वर्ड्स है वो हो सकता है 2 पेज में आ जाए, है ना। तो जो बच्चा एक है वो आधे पेज में लिख रहा है और दूसरा बच्चा 2 पेज में लिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो जो नंबर है वो उसी को ज़्यादा मिलेंगे जो 2 पेज में लिख रहा है। तो आप वर्ड्स पर ना जाएं और पेजेस पे जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पेजेस आप देखिए कि कितने लिख रहे हैं। लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 2 पेज तो होने ही चाहिए। यानी कि जो ये पहला पेज है, क्योंकि शीट बड़ी होती है, ठीक है, इतनी छोटी तो नहीं होती। ये है एक पेज, इसको एक पेज मानिए और इसको ऐसे दूसरा पेज मानिए। तो 10 नंबर में ये 2 तो लिखिए। अगर आप यहाँ तक आंसर लिख रहे हैं, आपका यहाँ 3 पेज तक जा रहा है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि हेडिंग वगैरह में लाइन्स चली जाती है ना, तो इतना तो लिख ही सकते हैं हम। तो आपको पता लग गया यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे वो क्या क्या है। तो पहला तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन तो लेने ही लेने हैं, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो इक्वल है। और यहाँ पर वर्ड लिमिट्स दे रखे हैं कि कितने कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो देखिए इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है। ये जो सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। फर्स्ट सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। मान लीजिए आपने ये वाला किया और ये वाला किया, ठीक है, मान लीजिए, और इसमें से आपने ये वाला कर दिया, तो आपके 4 हो गए। अब 5th आप किसी में से भी ले सकते हैं, लेकिन 2 ऊपर वाले में से लेने ही लेने हैं और 2 नीचे से भी लेने ही लेने हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो उसमें बताया गया था, जो इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ये कर रहे हैं तभी 10 मार्क्स मिलेंगे, ये कर रहे हैं तभी 10 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप ये कर रहे हैं तो जब तक आप इनमें से 2 नहीं कर देंगे, यानी कि ये और ये नहीं कर देंगे, या मान लीजिए ये और ये कर रहे हैं, जब तक 2 नहीं कर देंगे तब तक आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्लियरली शो हुआ हुआ है, ठीक है, 5 + 5 10। कभी आप सोचें कि ये 4 है, शॉर्ट नोट्स तो लिखना है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने, तो ऐसा नहीं है, तो 2 लिखने पड़ेंगे। ऐसे आपको यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए इसमें से भी आपको ये 3 दे रखे हैं ना, इनमें से किसी 2 पर लिखोगे तभी आपको 5 + 10 मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इंग्लिश मीडियम में है, आप इसको पोज करिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन के आंसर पढ़िए कि आपने जो पढ़ा है क्या वही आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर हमारा टाइम निकल जाता है और क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और क्वेश्चन पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।